वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी का बाल्यकाल की एक स्मृति का वर्णन करते हुए परम दयाल अपने भक्तों से कह रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं एक घर में लेटा हुआ हूँ और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, उस घर का जो दीवार तो नहीं, उस समय टटिया लगा हुआ था और वहाँ से थोड़ा बाहर का जैसे खिड़की होते हैं, विंडो होती हैं, ठीक विंडो की तरह वहाँ लगा हुआ था। और मैं ऐसा देख रहा था कि उस विंडो से कोई मुझे, जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं उसमें बड़े पर्दे में जो अभिनय करने वाले व्यक्तियों का फोटो देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम उस विंडो में देख रहे थे। और मैं ठाकुर ठाकुर भगवान भगवान कह करके मैं बुला रहा था। फिर बाद में मैंने पूछा, क्या आप भगवान हो? वो अपने सिर को हिलाते हुए दाएं तरफ हमारी बात को समर्थन करते हैं। मैंने उनको याद नहीं है 4 हाथ देखा या 2 हाथ देखा, उसमें मैंने उनसे बातें करता रहा। फिर मैंने पूछा, आज तो मैं बुलाया, आप आ गए हो, लेकिन जब मैं दोबारा बुलाऊंगा क्या आप आओगे? तब भी उन्होंने सम्मति से, सकारात्मक सम्मति से उन्होंने बताया कि हाँ मैं आऊँगा। थोड़ी देर बाद मैंने जब नज़र वहाँ से हटाया, मुझे ऐसा लगा मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ, गलत तो नहीं देख रहा हूँ। जब ऐसा सोच करके मैं दोबारा उस विंडो की तरफ देखा तो वहाँ से मुझे एक हाथ का इशारा करते हुए दिखाई दिया और वो कह रहे हैं, नहीं नहीं, जो आपने देखे हैं वो सही देखे हैं। इस सम्मति सूचक रूप में हाथ को हिलाते हुए हमें इस बात का उत्तर मिलता है। फिर दोबारा मैंने वहाँ से जब नज़र हटाने के बाद फिर मैं सोचने लगा, क्या ये सब बातें संभव हो सकती हैं? तब उन्होंने फिर अपने हाथ को हिलाते हुए हमें बताया कि हाँ ये संभव हो सकता है। ऐसी अनेकों घटना समय समय पर हमें स्वतः ही देखने को मिलता था। और मैं उनसे पूछा, आप भगवान हो? उन्होंने हाँ कहा। मैंने जब कहा, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं बुलाऊंगा तब आप आओगे, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ऐसी घटना का वर्णन करते हुए परम दयाल श्री जी ठाकुर एक बार कह रहे हैं कि लोग माँ काली के विषय में वर्णन कहते हुए कहते हैं, उनका जीभ निकला हुआ है, उनका शरीर का रंग काला है। लेकिन माँ को जब मैंने देखा तब ना तो उनका शरीर का रंग काला था, ना तो उनका जीभ निकला हुआ था। वो तो हमारी माँ जैसी थी। मैंने जब उनको देखा, मुझे भूख भी लगी थी, उन्होंने हमें आदर किया, उन्होंने हमें गोदी में बैठाया, उन्होंने हमें दूध भी पिलाया। और ठीक वैसे ही रामकृष्ण परमहंस देव जैसे कहते हैं कि माँ एक स्वाभाविक माँ की तरह है, वो अपने बच्चे का दुख दर्द सब कुछ समझती हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने माँ को पाया। माँ को मैंने अलग रूप से नहीं देखा, माँ को मैंने अपने माँ के रूप में ही उनको देखा। परम दयाल ऐसे अनेकों ऊर्जाओं की बात, अनेकों रोशनी की बात, अनेकों देव देवियों की बात इस तरह से प्रांजल रूप से भक्त के साथ वर्णन करते थे कि मैं बचपन से ही ये सब चीज़ मैं सता ही देखता हूँ। लेकिन ठाकुर जी और एक जगह ये कहते हैं कि ये देखने मात्र से ही ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर प्राप्ति एक अलग चीज़ है। इसकी व्याख्या करते हुए
परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी कहते हैं, जैसे जो भास्कर लोग होते हैं, अर्थात जो मूर्ति बनाने वाले जो लोग होते हैं, मूर्ति को बनाते हैं, वो जब एक मूर्ति को बनाते हैं उनको पता होता है कि मैंने अंगुली में किस तरह से मिट्टी को डाला, छीने में कौन सी मिट्टी डाला और इनका चेहरा मैंने कैसे बनाया, सारी बात को पता होती हैं। अर्थात ठाकुर जी ने बोले, कर्म के बिना केवल फोटो देखने से, केवल स्वप्न देखने से, केवल साक्षात्कार करने से प्रभु का प्राप्ति नहीं होती है, ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है, जब तक हम उनमें कर्म नहीं करते हैं। परमदयाल आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जिस तरीके से एक भास्कर ने मूर्ति का निर्माण करने के बाद उनको सब कुछ पता होते हैं, इस प्रकार से ये जगत के जो विश्वकर्मा है, जो विश्व के पिता है, जिन्होंने जगत को सृजन किए हैं और उस सृजनकारी विश्व पिता को सब कुछ याद है, कौन कहाँ है, कौन कैसे है, किसको क्या चीज़ चाहिए और किसको किस कार्य के लिए उन्होंने निर्माण किए हैं। इसीलिए बोलते हैं वो वैशिष्ट पाली है, हमारे अंदर कौन से गुण का विकास हो कालांतर में जाकर, और किस गुण को धर करके हम इस जगत में अपने जीवन निर्वाह करके चलेंगे, ये परम पिता को पता है। इसीलिए जब तक परम पिता को जीवन में अनुसरण अनुकरण करते हुए जब हम नहीं चलते हैं, तब उनकी जो वैशिष्ट हमारे अंदर डला हुआ है उस बात को हम समझ नहीं पाते हैं, उस बोध का जागरण नहीं होते हैं। और जब तक उस बोध का जागरण नहीं होते हैं, हमारा कर्म की दिशा उल्टा होता है और उल्टे दिशा में किए गए कर्म असफल का कारण होते हैं। हम किस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं हमें नहीं पता, लेकिन विश्व के जो मालिक हैं उनको पता है कि हमें किस लिए सृजन किए हैं, किस लिए निर्माण किए हैं। इसलिए जीवन आदर्श या सदगुरु के रूप में जब जीवन में हम उनको धारण करते हैं और उनको जब जीवन में लेके चलते हैं, जीवन में मुक्त करके चलते हैं, तब हमारी जीवन में क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ हमें करना चाहिए, स्वतः ही हमारे विवेक में, हमारी बुद्धि में, हमारे चेतन में वो जागृत हो जाते हैं। और जब जागृत हो जाते हैं, उसी कार्य को करने के लिए जब हम लग जाते हैं, तभी हमारे जीवन में सफलता आती है। तो ये था परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी का, उनका एक जो घटना, जो उनकी स्मृति पट पर जो आए, भक्त लोगों के सामने जिस बात को रखा, उस बात को आज मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। ये ठाकुर जी का बहुत ही प्रेरणादायक ये चीज़ें हैं, कर्म प्रधान हैं। ये संपूर्ण बात से ये मिला कि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे धर्म नहीं होगा, और जब तक धर्म नहीं होगा हम धार्मिक नहीं होंगे, जब तक हम धार्मिक नहीं होंगे तो आध्यात्मिकता माने आध्यात्मिक जो हमारा जो कर्म है और विचार हैं, जो भाव है, वो कारणमुखी नहीं करेगा, कारणमुखी नहीं होगा। तो हमें कारणमुखी होना है और कारण पुरुष को जीवन में धारण करके चलना है। उसी में ही हमारी शांति है, उसी में हमारी समृद्धि है, और वही हमारा जीवन का एकमात्र पथ है। वंदे